अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा कि जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क में माल बरदार गाड़ियों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त 6 केनाल को लेके जो इलाकई जमातें हैं, ख़ास करके जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने अब जो मेन हाईवेज़ को बंद किया है। अब उसकी वजह से जो है वो माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त लग चुकी हैं। हाईवेज़ बंद होने से मुल्क में तमाम तरसीलात जो हैं इस वक्त रुक चुकी हैं, जिसकी वजह से अब जहाँ कहा यह जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। जहाँ सब्जियां इस वक्त हाईवे के ऊपर जगह जगह रुकी खड़ी हैं, जो ट्रॉलर्स हैं। साथ ही सबसे अहम मसला यह है कि मुल्क में जो पेट्रोल और जो डीज़ल सप्लाई करने वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर इस वक्त पेट्रोल मौजूद है और वो आगे तरसीलात नहीं हो पा रही। उसकी सबसे अहम वजह है कि उसके ऊपर जहाँ धरने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवेज़ इस वक्त बंद है। और कराची से जाने वाला जो तमाम तर अप कंट्री साइड पे जहाँ तमाम जगह पे जहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई होती है, उसकी वजह से जो पेट्रोल के जो टैंकर्स हैं वो अब जगह जगह वो खड़े हैं। और उसकी सबसे बड़ा उनकी जो ओनर्स हैं उनके अंदर ये खदशा किया जा रहा है कि जो ये जब ये खड़े हो जाते हैं इसके अंदर फ्यूल मौजूद है और नाखुशगवार वाक़या होने का एक खदशा जो है वो सर पे मंडला रहा है। हुकूमत और इदारों को चाहिए कि बर वक्त कोई ऐसे इक़दाम करें ताकि ये हाईवेज़ पर होने वाले धरने जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। और मुल्क इस वक्त जहाँ हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मुल्क तमाम जो मजहबी त्यौहार हमारे ईद कुर्बा भी सर पर है और गाड़ियों के अंदर इस वक्त जानवर भी मौजूद हैं और वो हाईवेज़ पे खड़ी हुई हैं, चाहे उस पर सब्ज़ी हो, जानवर हो, पेट्रोल और डीज़ल हो। ये तमाम बड़ी गाड़ियां जो है इस वक्त हाईवेज़ पे जमूद का शिकार हो चुका है और इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या हल निकलेगा। ये तमाम चीज़ें आज इस प्रोग्राम के आते में देखेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और उसके बाद अगर ये इसी तरीके से धरने चलते रहे तो ये फिर कारोबार का सिलसिला कैसे चलेगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले बात करते हैं चल के ये जो डीज़ल और पेट्रोल की सप्लाई जो रुक चुकी है, जो कि सबसे बड़ा मसला और जो एक ख़तरनाक हद तक ये एक फ्लेमेबल, क्योंकि सारा मटेरियल है और इसके अंदर आग लगने का ख़तरा होता है। इसके अंदर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो तशवीश की लहर सब में अब जाग गई है, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। आगे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, इस वक्त हम ऑयल टैंकर जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, इस वक्त मेरे साथ सदर साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। सदर साहब से पहले बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या मामलात हो गए, क्यों रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, क्यों ये बम बन गई हैं गाड़ियां, क्या इस वक्त क्या खदशात हैं? जो इसके अंदर पेट्रोल भी मौजूद है, आप लोग कह रहे हैं कि ये रास्ते खुलने बहुत ज़रूरी हो गया, क्या वजूहत हुई हैं इस वक्त तक, क्या सूरत हाल है? मेरा नाम है अबीदुल्ला अफरीदी जी, मैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने तो 2-3 दिन सब्र किया जा रहा। अभी हम लेटर लिखते हैं, न कोई मीडिया पे बयान देते हैं। अभी हम लोग मजबूर हो गए। जैसे लेटर भी हमने वज़ीर आज़म साहब को भी लिखा है और DGL साहब को भी लिखा है, वगैरह चेयरमैन को भी लिखा है, IG संत को भी लिखा है, जितने इदारे सबको हम लोगों ने लिखा। यार रोड पे हम लोग का गाड़ी खड़े, करोड़ों रुपए इस पे प्रोडक्ट के पेट्रोल डीजल वगैरह यही है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। करोड़ों रुपए का हम लोग का गाड़ी है ना, वहाँ न पानी मिलते हैं न रोटी मिलता है, गाड़ियों का शीशे तोड़ते हैं। इतना जुल्म करे, अगर एहतजाज करते अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर ले। गाड़ियों के साथ तुम लोग क्यों नुकसान देते हैं या क्यों लोगों को तकलीफ देते हैं ना, और ना मोबाइल में चार्ज हुआते हैं। बहुत बड़ा मसले मसाइल है। पहले भी हमने इंटरव्यू दे दिया गवर्नमेंट को और वज़ीर आज़म साहब को मैंने रिक्वेस्ट कर, खुदा के लिए मसला हल करो ना। ये मसला कब तक चलेगी? ये संत का जो तकलीफात इन लोगों का है, जो पानी का मसला है, जो मसला इन लोगों का मसला हल करो, या आप लोग मसला आपस में हल करो ना। जो आप लोग जितना सियासतदान है वो आवाम को और ऑयल टैंकर को तो नुकसान नहीं देने। इसमें कंटेनर है, ट्रक गाड़ी है और सारी गाड़ियाँ ना। अगर हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर नहीं हो जाएंगे आखिरी हम लोग मजबूर हो जाएंगे। कराची का सप्लाई भी हम बंद करेंगे लोकल का, और जितना एयरपोर्ट का हवाई अड्डों का सप्लाई वो भी हम बंद करेंगे। बंद करने जा रहे हैं आप? बंद अगर ये हाईवे नहीं खुलेंगे, अगर हाईवे नहीं खुल जाएंगे, कराची का सप्लाई हम लोकल बंद करेंगे और हवाई अड्डों का, और इस्लामाबाद के भी सप्लाई लोकल हम बंद कर लेंगे और हवाई अड्डों का। फिर इन लोगों पे जोर आ जाएंगे। अगर इन लोगों को हम जोर नहीं देंगे, हम लोगों का मसला नहीं करें। हमारा क्या, हम लोगों का क्या है ना, नुकसान हम लोगों का है, तकलीफ हम लोगों का है ना, और बीच में आप सब लोग सियासत चमकाते हैं ना। मेरा सदर साहब को भी रिक्वेस्ट है, जरदारी साहब को और वज़ीर आज़म साहब को भी यही रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए हम लोग का मसला हल कराना। शोएब भाई, एकदम आप लोग एकदम इंतहाई कदम पे, यानी कि यहाँ की भी अब बंद करने जा रहे हैं कि सप्लाई, इस तरह की धमकियाँ तो फिर और मसला हो जाएगा। ये कुछ मिल बैठ की बात होगी ना इसके ऊपर, तो फिर क्या? अभी तकरीबन 5 दिन गुजर गए हैं, अभी तक जो हमारी इतलात हैं कोई नेगोशिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई हैं। जो उधर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ कोई इंतज़ामिया, कोई इदारे बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और कुछ जो लोगों हैं, सियासी लोग हैं, जो उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं, वो जल्दी पे तेल वाला काम कर रहे हैं कि उससे नफ़रतें और बढ़ रही हैं। अभी उधर ड्राइवर, हमारे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ड्राइवर उधर हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो दाव पे लगी हुई है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और गाड़ियों में जो पेट्रोल और डीजल है वो एक किस्म का चलता फलता बारूद उनके साथ चल रहा है। और इस वक्त मौसम इतना शदीद गर्म होया हुआ है, और इस गर्मी में ज़रा सी भी कोई बेहतियाती होगी, किसी ने ज़रा सी भी कोई कोताही कर दी, तो उधर ऐसा बड़ा अलमिया पेश आ जाएगा, बन जाएगा जो आप मतलब कि नस्लें भूल जाएंगी कि इतना बड़ा सानिया हो जाएगा। तो अशोक भाई कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितनी गाड़ियाँ इस वक्त रोड हमारी तकरीबन कोई 1200 के करीब लोड गाड़ियाँ 1200 के करीब इसमें फंसी हुई हैं, और खाली जो है वो उसके अलावा हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद है। और अभी सूरत हाल ये है कि जो आखिरी खबरें हमें मिल रही हैं, और जो गाड़ी वाले थोड़े से साइड पे होटलों पे खड़े हुए हैं, उधर भी ये लोग आए हैं, और उधर उनको होटलों वालों को उन्होंने मुतनब्बे किया है कि आप जो है ना इनको गाड़ियाँ इधर से निकालें, इनको खाना पीना बंद करें, नहीं तो हम आप लोगों के होटल भी जला देंगे। इन गाड़ियों को तो हम तोड़ेंगे, जलाएंगे ही, लेकिन साथ में तो आप लोगों से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? अभी तो ये तो कॉम्प्रेस वाले लोग हैं, इनको तो मेहमान नवाज बन जाना चाहिए। अभी यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट संजीदगी से ले, इनसे बात करे। हालात तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, और ये जो हम अब ये कह रहे हैं कि हम धमकी नहीं है हमारी, हम मजबूर हो जाएंगे। हम मजबूर हो जाएंगे कि हम बड़े शहरों की सप्लाई बंद करें, एयरपोर्ट की सप्लाई बंद करें, ताकि हुकूमत के वक्त को थोड़ा सा एहसास हो, और इसकी संगीनी का एहसास करते हुए इस मसले का हल निकालें। जब तक इनके साथ बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तो हल तो नहीं निकलेगा। और नुकसान जो गरीब उधर इस वक्त एक ड्राइवर है, मैं और आप तो इस वक्त शहर में बैठे हुए हैं, शहर में खड़े हुए हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप ये थोड़ा सा ये इमेजिन करें कि वो ड्राइवर जो इस तपती तकरीबन 40 डिग्री 45 डिग्री की टेम्परेचर है, उस गाड़ी में बगैर किसी सायादार चीज़ के गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। वो गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता कि उसमें करोड़ों रुपए का तेल लोड किया हुआ है, और तेल की एहतियात भी ज़रूरी है। वो कहीं जा भी नहीं सकता, तो उस बेचारे का क्या हाल होगा, जिसको उधर ना पानी मिल रहा है, ना खाने का चीज़ें मिल रही हैं। तो ये इसलिए अभी क्या करें, भाई, क्या कौन इसके ऊपर करेगा? सीएम ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्तिजा कर दी कि रोड खोल दीजिए, कुछ लोग हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे, बातचीत चल रही है, वफाक एक दूसरे से सियासी बयानात इधर से उधर हो रहे हैं, फिर इस पर एक्शन लेगा कौन आफरीदी भाई? कौन लेके? मिसाल यही वज़ीर आज़म साहब होगा और सदर साहब होगा, इसके साथ नीचे जितना होगा ये, अगर एक्शन लेंगे, अगर नहीं लेंगे, हम लोग आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए मसला हल करो, हम आप हल करो ना, अगर यह नहीं हल कर सकते ना। सियासी तो एक दूसरे का पैर खींचते हैं ना। अब आर्मी चीफ साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम लोग का ये मसला हल करो, अगर हल नहीं हो जाएंगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आग लग जाएंगे, करोड़ों रुपए नुकसान हम लोग का भी है, गवर्नमेंट का भी है, लोगों का भी है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सब खामोश है, जितने इदारे सब खामोश है, न मीडिया पे आते हैं, न कोई आते सामने आता है ना। वो नुकसान गरीबों का होता है, गरीब ड्राइवर कैलेंडर का होता है। जैसे शुएब भाई ने ये बात किया था, कितना गर्मी है, वो ड्राइवर कैलेंडर सीट में बैठ रहे हैं नीचे, गाड़ी के नीचे, न उसको खाना मिलते हैं, न पानी मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। ये कितने शुएब, 5 दिन हो गए? तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। और अभी तो यह है कि सिर्फ सखर में नहीं है, अभी इधर काठौर पे भी बैठे हुए हैं, जामशोरों पे भी ऑफ एंड ऑन हो रहा है, जो साथ में कश्मीर से लड़काना वाली रोड जा रही है, उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं। कहीं से कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ यही है। कल इन्होंने काफ़ी गाड़ियों के जो इधर उधर से निकल रही थी उनके शीशे भी तोड़े हैं, बसों के शीशे तोड़े हैं, जिसमें पैसेंजर भी ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा। और हमारी ऑयल टैंकर्स के भी शीशे तोड़े हैं। अभी ये देख लें, इसमें अभी क्या कह सकते हैं हम लोग? तो इल्तिजाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं इदारों से, सरकार से, कि इसमें इंटरवीन करें और इसको मसले को हल करें। देखें, एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में कोई शरपसंदी कर गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? अब आप लोग अगर ये इसी तरीके से बैठे रहे, मेरे ख्याल से सब्जी और फल वगैरह तो ख़राब हो गया जो बड़ी गाड़ियों पे होगा। ये तो ये सब्जी फल और इस वक्त जो जानवर गाड़ियों में है, वो तकरीबन वो तमाम के तमाम आप समझे कि वो तो नुकसान हो चुके हैं। वो नुकसान हो चुका है। अब इसका इफेक्ट छोटे व्यापारियों पे, छोटे इलाकों में जो सीज़न का काम करना है उस पर भी आना शुरू होगा। गरीब आवाम पे सारा नुकसान गरीब आवाम का है ना। ये तो खुद बड़े लोग तो बैठे अपने ऑफिस में नीचे, इसी के नीचे ना, तकलीफ हम लोगों को है ना। जब हमने धमकी नहीं दिया, जब आपने भाईजान बोले आप लोगों ने धमकी दिया था, इस वजह से हम लोग मजबूर हो गया। जब तक हम लोग ये सप्लाई नहीं बंद करें, इसके लिए कराची का लोकल का सप्लाई और हवाई अड्डों का सप्लाई, इस्लामाबाद का, और ये कितने दिन और इंतजार करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह हम लोग कल तक देखेंगे, इंशाल्लाह कल तक हमारे हम लोग कर लेंगे, देखते हैं ना फिर ये सप्लाई हम ये हवाई अड्डों की और शहर कराची शहर की भी सप्लाई कराची हम बंद कर लेंगे। तो अपर कंट्री वालों को तो मिल जाएगा पेट्रोल, जहाँ उनका हम समझ रहे हैं उनको भी शहर उधर भी बंद हो गए, ड्राई आउट हो जाएगा और इस्लामाबाद भी बंद होगा, सिर्फ कराची बंद नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई आउट होगा।
हाँ इंशाल्लाह होगा। हम लोग इधर से फ़ोन करें, हमारा टीम है इस्लामाबाद में भी बैठा है और लाहौर में भी बैठा है, तारुजा भी बैठा है, उसको हम फ़ोन कर लेंगे, ठीक हो गया। साथ देंगे इंशाल्लाह। चले जी, ये मौके सामने आ गया है। तो ये जो ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है वो कह रही है अगर ये बर वक्त अब हुकूमत इन कॉम्प्रेसरों से अगर बात करके रास्ते नहीं खुलवाती तो उसके लिए फिर इनको भी इंतहाई इकदाम उठाने पे मजबूर किया जाएगा अगर हुकूमत अपने फ़ैसले नहीं लेती और ये धरने ख़त्म नहीं कराती। तो कह रहे हैं हम एयरपोर्ट्स की और कराची शहर की सप्लाई या पेट्रोल की बंद कर देंगे शायद, और इस्लामाबाद बड़े शहरों तक की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद फिर आप लोग सोच लेंगे फ़ैसला आप लोगों का होगा कि फिर क्या होने जा रहा है शहर के अंदर और मुल्क के अंदर। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा ड्राइवर हज़रात से पूछेंगे कि वो उनकी मुश्किलात कैसी हो जाती हैं जब इस तरीके के मामलात होते हैं। तो ज़रा ड्राइवर से भी बात करने की। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो तरह ये टैंकर ऑयल टैंकर्स ये खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जब पता चल जाता है तो मज़ीद जो है आगे की तरफ उनको बढ़ाते नहीं। अब यही इंतज़ार हो रहा है। सर ड्राइवर हज़रात से पूछ लेते हैं। सर आपके साथी तो फंसे हुए हैं, जी जी, क्या ख़बरें हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, और जब फंस जाते हैं तो आप लोग उनके साथ क्या कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं आप लोग? फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए भी कि वो तो वहाँ पर जो है ना इस वक्त मुसीबत में है, ना खाना है ना पानी है, फिर गाड़ी की जो है ना वो जो प्रोडक्ट है वो भी एक किस्म का बम है, तो उसकी यानी हिफाजत करने के लिए वो वहाँ पे परेशान होते हैं, हम पीछे यहाँ पे परेशान होते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। तो हमारी यही गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से और सदर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मसले का हल निकालें बैठ के और हमारी परेशानी दूर करें। बहुत अभी मुश्किल कितने है। दिन हुए आप लोगों की गाड़ियाँ फंसे हुए हैं? तकरीबन 5 दिन हो गए। 5 दिन हो चुके हैं। तो ये मसला अब किस तरह जब आता है तो अभी उनके पास पैसे वैसे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए? पैसे तो आप लोग को गिने चुने मिलते हैं ना, कि हिसाब होता है कि एक हफ्ता का ये खर्चा है और एक हफ्ते में वापस आना है, 10 दिन का खर्चा लेके निकले। 5 दिन तो एक ही जगह गुजार लिए होंगे। पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पर रोड पे तो होटल में खाना वगैरह भी नहीं मिलता, मोबाइल भी, राब्ते भी कट हो जाते हैं। तो फिर कोई ना कोई जो है ना वो यहाँ से अरेंज करके फिर किसी बंदे को फिर किसी तरीके से वहाँ पर या किसी की गाड़ी बुक करा के फिर जाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन परेशानी अगर ये नुकसान वगैरह होता है तो ये जो ओनर्स होते हैं वो फिर क्या आप पे डालते हैं या क्या होता है? फिर वो हमारे पे ओनर पे आते हैं, ओनर के ऊपर आता है जी, ओनर। तो ड्राइवर पे कोई वो मसला तो नहीं है कि उसके ऊपर ड्राइवर के ऊपर भी वो बेचारा गरीब और मजीद फंस जाएगा? उसके साथ जो भी मसले मसाइल वहाँ पे परेशानी, खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है तो वो भी फिर ओनर के ऊपर ही आता है। ऑनर के ऊपर। भाई कैसा क्या मसाइल होते हैं जब ये इस तरह का वाक़यात होते हैं आप लोगों के साथ? तो क्या देखते हैं लोग? आपके साथ भी बदतमीजी होती होंगी, क्या क्या फेस किया कभी इससे पहले इस तरह किया आपने खुद फेस किया है? जी सर, बदतमीजियाँ तो बहुत होती हैं, रास्ते में परेशानी भी बहुत है। एक तो चलो रोड बंद है, सही है, और एक होटल बड़ी दूर है, दूसरा हमारे पास 5वां दिन है, खर्चा भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे ड्राइवरों के पास। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर डकैत आ जाते हैं, रात को मोबाइल निकाल लेते हैं। अच्छा, ये एक अलग मसला है। जो नगद पैसे हैं वो भी साथ में ले जाते हैं, और कई गाड़ियों की तो टैंकियाँ, फ्यूल टैंकियाँ भी खाली करके चले गए वहाँ पर। इतनी परेशानी है। तो अभी किसी से बातचीत हुई है जो रोड पे खड़े हुए, क्या कह रहे हैं? बड़े परेशान, उनके पास खर्चा भी खत्म हो गया है और होटल भी कह रहे हैं इतना दूर है भाई, जाते हैं तो खाना भी खत्म हो जाता है। जाहिर है सब ट्रैफिक खड़ी हुई है, पूरे पाकिस्तान इस टाइम बंद है, तो खाना भी कब मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। खर्चा ऑलरेडी उनके पास ख़त्म हो गया है। जो पैसे नगद थे वो भी डकैत आके ले गए, मोबाइल वगैरह भी ले गए ड्राइवरों से, और उसके अलावा जो फ्यूल टैंक है वो भी खाली करके ले गए। और ये बड़ी परेशानी है, गर्मी इतनी है भाई, टैंकर हमारे लोड खड़े हुए हैं पेट्रोल के, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, शोएब भाई आप मौजूद ही हैं, तो ये अभी एक चीज़ तो नहीं होगी ना, खुर्दनी तेल भी है, थोड़ा इधर आइएगा, खुर्दनी तेल भी है, खाने पीने की भी अच्छा है, तो फिर क्या होगा जब इतनी गर्मी शिद्दत बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो इंटीरियर में तो और ज़्यादा हो जाती है। इस वक्त प्रोडक्ट तकरीबन सारे ही रोड पे हैं, खुर्दनी तेल भी है, और खुर्दनी तेल का तो ये मसला है कि इतनी गर्मी में वो इस वक्त उसकी जो लाइफ है वो अगर 5 दिन उधर खड़ा हुआ है तो वो तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। वही प्रोडक्ट अभी लोगों को फिर मिलेगा, फिर कहेंगे जी अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है, गैर मेयारी मिलता है, तो अभी उसमें वो भी फैक्ट्रियों वाले भी मजबूर है, क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट तो 5 दिन से रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, और इतने एक्सट्रीम वेदर में वो कोई उसको प्रोसेस तो नहीं होगा ना। वो ऐसी टैंकर्स में ही होता है वो? बिल्कुल, उसके भी टैंकर्स हैं, अलग टैंकर, तेल वाले नहीं अलग हैं, लेकिन ये कि वो हैं इसी तरह के, यही प्रोडक्ट, यही मटेरियल है, तो उसमें अभी आपको इसी तरह का ये बहुत बड़ा रिस्क है। केमिकल की भी हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो अभी जिस तरह
शुगर मिल्स के बाई प्रोडक्ट है, मेथनॉल वगैरह वो एक्सपोर्ट होता है, वो भी आ रहा है, वो भी टैंकर्स फंसे हुए हैं। वो एक्सट्रीमली हाईली इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर उसको जरा सा भी कुछ हो गया तो तबाही फिर जाएगी। हाली यानी वो कहते हैं ना कि ऐसी पत्थर भी लग गया पत्थर भी लग गया तो स्पार्क होने का खतरा। इतनी गर्मी है कि आपका टैंक बहुत ज्यादा गर्म होया हुआ होता है। इसको अगर आप हाथ लगाएंगे, अभी धूप में खड़े हुए हैं, आप तजर्बा कर लें, हाथ लगा के देख लें इसके टैंक को, आपको पता चल जाएगा कितना गर्म है। और वो उधर जो लोड है वो जब गर्म है, बाहर से इतना गर्म है तो अंदर प्रोडक्ट कितना गर्म होया हुआ होगा। उसको जरा सी भी कोई चिंगारी मतलब जरा सी रगड़ भी लग गई तो वो उसको आग ने फौरन पकड़ लेना है। तो इसीलिए हम खुदारा बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सियासतदानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मसला जो भी है वो बैठ के ही हल होना है। इनके साथ नेगोशिएशन करें, कम से कम रोड खुलवा दें, लोगों को तकलीफ ये रोड वाली नहीं हो। बाकी इनके साथ बैठ के आप मसले का हल करें, जिस तरीके से भी है वो ऐसो ने खूबी से कर लें। लेकिन बराए मेहरबानी रोड के ऊपर जो है ना ये क्लियर करवा दें। ये रोड के ऊपर एहतजाज जो है ये किसी के फ़ायदे में नहीं है, सबके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, अब मैं मौके का एक फ़ायदा उठा लूँ आपसे, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो ये एक वाक़यात इस शहर के अंदर बड़े गाड़ियों से बहुत होते हैं कि इसके अंदर ट्रॉलर्स का नाम आता है, वाटर टैंकर्स का नाम आता है, कुछ आप ही के जैसे ये बड़े गाड़ियाँ, उसमें आपकी भी गाड़ियाँ शुमार होती हैं। तो ये तो आप लोगों को तो पहले इस्तिस्ना था कि शहर में मूवमेंट कर सकते थे इमरजेंसी की सूरत में, या अब आपके ऊपर भी पाबंदी होगी कि वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। और ये हादसा जो हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? याज भाई, आपने अगर हादसात की रेशियो निकाली है तो उसमें हमारे ऑयल टैंकर्स बहुत ही कम मुलव्वस हैं। हमारी एक तो ऑयल टैंकर्स की सेफ्टी बहुत अच्छी है, गाड़ियों की फिटनेस बहुत अच्छी है, हमारे ड्राइवर्स भी ट्रेंड हैं। लेकिन रोड है, रोड के ऊपर हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन अभी अगर आप इधर देख लेंगे, गाड़ियों के साथ इधर कैमरा देख लेगा आपका, तो ये आप देख लें कि गाड़ियों के साथ साइड के ऊपर सेफ्टी भी लगे हुए, कोई मोटरसाइकिल इसके नीचे नहीं आ सकता। खुदा ना खास्ता कहीं से स्लिप होकर टकराएगा भी तो वो टायर के नीचे नहीं जाएगा, बैरियर के ऊपर रुक जाएगा। लेकिन यही कुछ गाड़ियाँ जो इस तरह वाटर टैंकर्स हैं या डंपर्स में, उनमें ये सेफ्टी फीचर्स अभी तक नहीं है, तो वो हादसे बन जाते हैं। दूसरा सर, कैमरेज लगाने की बात हो रही है, आपके कैमरेज लगे हुए हैं? कैमरेज हमारी काफ़ी गाड़ियों में लगे हुए हैं, 100% में तो नहीं है लेकिन काफ़ी गाड़ियों में लगे हुए हैं। कैमरा लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको जब तक ड्राइवर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करेंगे, हमारे ड्राइवर बाकायदा ट्रेंड होते हैं सेफ्टी इदारों से, मोटरवे पुलिस से। सबके पास, मैंने अभी वाटर टैंकर वालों से बात करी, उनके सबके पास लाइसेंस हैं, HTV लाइसेंस HTV है, लेकिन एक जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो एक अलग फैक्टर है, वो नहीं होता है। मोटरवे पुलिस के बाकायदा इनका कोर्स होता है। अच्छा, उसकी फीस लेते हैं ये लोग। काठौर में इनका स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है, ये बाकायदा उधर ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे ड्राइवर उधर से सारे सर्टिफाइड हैं, या इनका शेखुपुरा में एक इंस्टीट्यूट है, उधर से सर्टिफाइड होते हैं। हमारी जो ऑयल कंपनीज जितनी OMCs हैं वो बगैर सर्टिफाइड कोई ड्राइवर हमें इंडक्ट नहीं करने देते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट इदारे और भी हैं जो ये कराते हैं सेफ्टी। सर, ये लोगों के पास जो लसबेले का लाइसेंस लेके आ जाते हैं, क्या वहाँ पे आसानी से आप लोग उनको रख लेते हैं? वो मैंने देखा 1-2 लोग जो वहाँ लसबेला के लाइसेंस हो या लसबेला की रजिस्ट्रेशन हो, वहाँ क्या अंदर ये टेबल काम हो जाता है या वहाँ लाइसेंस मिलना आसान होता है? वो इस वहाँ की क्या ट्रैफिक होगी जो शहर की ट्रैफिक में? यहाँ वो मैंने कहा आप लोग वाटर टैंकर चला रहे हो, रेस लगाते हो, और खाली करने के बाद बाइक वाले का तो लिहाज ही नहीं, नज़र ही नहीं आती। वो 5.5 फुट उसकी हाइट है, हीनो की ऊपर वो बैठा हुआ, उसको नज़र कहाँ आ रहा होगा नीचे? ये तो भाईजान जैसे आपने बता दिया, जब वो आपने बोला लाजबेले का लाइसेंस, अगर लाजबेले का लाइसेंस लाते सबसे पहले तो हम लोग खुद ट्राई लेते ड्राइवर से। हम लोग तो खुद ड्राइवर कैलेंडर वगैरह हम लोग तो समझते पुराने ट्रांसपोर्ट रहना। जब हम लोग खुद इससे ट्राई लेते फिर हम बोलते यार ये ड्राइवर सही है ना। फिर जैसे शोएब भाई ने एक बात किया था, मोटरवे वाला ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा हम लोग उससे पैसे लेते हैं, हम लोग उसका फीस जमा करते हैं। जब उधर से ट्रेनिंग कर लेंगे फिर हम लोग इसको पास करते हुए गाड़ी पे रखते हैं ड्राइवर को। आपने बोला मोटरसाइकिल का, गलती तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल का होता है। बड़ा गाड़ी तो आराम से जा रहा होता है, मोटरसाइकिल तो कभी एक साइड में निकलते कभी दूसरी साइड में निकलते। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल का गलती है ना। कार मार का तो इतना स्कीडन तो नहीं होता, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल का है। आपने भी दोष जो है मोटरसाइकिल वाले पे डाल ही दिया आखिरकार। नहीं, अगर आप खुद सोच करो गलती मोटरसाइकिल का है ना, आप खुद सोच करो, आपने खुद भी गाड़ी चलाते कार तो चलाते हैं। मसला ये है कि जब बड़ी गाड़ी चलती है इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो एक टेक्निकल चीज़ है, समझता कोई नहीं है। गाड़ी के इसके पीछे टायर हैं, आगे टायर हैं, इनके बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जब मोटरसाइकिल इतनी हल्की सवारी है और ये काफ़ी बड़ी है, वो राइट लेफ्ट जब करते हैं ना तो उस वैक्यूम में वो इसको मोटरसाइकिल को एक किस्म का वो सक कर लेता है। अच्छा, वो बीच में से
नीचे वो आप देख लेंगे वो खुद बेचारा स्लिप होकर फंस के टायर की तरफ चला जाता है। जब तक ये सेफ्टी साथ में नहीं लगी, ये स्कर्ट्स नीचे होने चाहिए, होने चाहिए, इसको लो प्रोफाइल कर देना चाहिए। हमारे ऑयल टैंकर्स में सब में लगे, ऑयल टैंकर्स में तो नजर आ जाते हैं, लेकिन ऑयल टैंकर्स में सब में लगे, वाटर टैंकर्स में और बड़े डंपर्स में तो नहीं है। और डंपर तो वैसे ही हाइट वाला लगता है और ऊंचा लगता है, उनमें ये वाली इसकी कितनी हाइट होगी डंपर की? 5.5-6 फुट, ये भी इतना ही होगा? ये कम, ये थोड़ा सा कम है, कम होता है, टैंकर थोड़े से कम हाइट नहीं डंपर ज्यादा है ना, ज्यादा ऊंचा है। डंपर ऊंचा है ना, ऑयल टैंकर थोड़ा सा कम है ना। मैं यही बोलता हूँ, जब आपने बोले यार आपने सब कुछ मोटरसाइकिल पे डाल दिया। मोटरसाइकिल ड्राइविंग गलत करते हैं, कभी एक साइड पे जाते कभी दूसरी साइड पे जाते हैं, जल्दी। सर मैं आपको बताऊं, आप गाड़ी चलाते हैं ना, जब आप बाइक पे बैठेंगे आप भी वैसे ही चलाएंगे, पता नहीं वो शैतानी। हम लोग बाइक पे घर से आते हैं, घर से बाइक पे ही आते हैं। और उसके यार बाद देखिए, ये सवारी ऐसी है, इसमें जो बैठता है उसको जल्दी हो जाती है, वो कहता है मैं यहाँ से भेजा। हम टैंकर को जानते हैं सही ना। कह रहे हो शोएब भाई, ये सवारी ऐसी है वो तो है, सवारी है। ना। पता माइंड सेट क्या है कि यार गाड़ी में अगर 1 घंटा लग रहा है, मैं बाइक पे बैठा हूँ इस जगह पे 8-10 घंटे में जरूर बाइक पे पहुंचूंगा। ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, हम खुद टैंकर आदमी भी का चलाते माइंड हैं। सेट ये बन बाइक गया। इतनी हल्की सवारी है, उसके ऊपर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर आप देखेंगे बाइक थोड़ी सी में से तो स्लिप हो आपके जाती है। 100 में से 80% वो होंगे जिनके पास बाइक का लाइसेंस ही नहीं है। 80% वो, 100% ऐसी हैं कि बाइक के ऊपर साइड मिरर ही नहीं है। और उसमें से 50% ऐसे होंगे जिनको आपको आगे उनकी हेडलाइट्स ही नहीं है, आगे और पीछे की भी नहीं, पीछे बाइक की भी में। नहीं है। तो ये भी अब रात और को, फिर वो रॉन्ग वे भी आएगा, डालेंगा बच्चा। रात को ये बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उसमें जब ये आपको लाइट ही नहीं है उसकी, वो नजर ही नहीं आएगा गाड़ी वाले को, तो वो कहाँ से उसको ठीक देखेगा, हो कहाँ गया। से ये बचेगा? हमारे पास हेवी लाइसेंस भी है, ये मोटर व्हीकल की भी लाइसेंस है हमारे पास। ठीक हो ये गया। देखिए ट्रेनिंग के बकायदा सर्टिफाइड है, ट्रेनिंग के HTV सर्टिफाइड है ये। चलें जी सर, हम कोशिश थी आज जो बात करने हम निकले थे, क्योंकि ये बड़ा मामला हो चुका है, इसकी तरसीलात क्योंकि शहर मुल्क भर की रुकी हुई हैं और जो ये कॉम्प्रेस की जानिब से जो जमातें हैं वो धरना दे बैठी हैं। मेन जो आपकी शाहराएँ हैं जिसको आप कहते हैं सिंध और पंजाब को मिलाने वाली, तो अब ये मसला आ चुका है, उसके ऊपर हम बात करने निकले थे। अब भाई एक चीज़ और ऐड कर दूं, जितने ये धरने दे रहे हैं, अगर ये बेहतर होता है यही धरने ये सिंध असेंबली के सामने या कौमी असेंबली के सामने या पंजाब असेंबली के सामने जाके दें, उधर ये बताएं कि जिन लोगों ने ये लॉ पास किए हैं या जिन लोगों के अरबाब इख्तियार हैं ये करते हैं, अगर ये उधर उनके सामने बैठ के उनका रास्ता रोक के ये वाले एहतजाज करें तो शायद उनका ज़्यादा जल्दी इनको असर होगा बनिस्बत आप जैसे और हमारे जैसे गरीब लोगों का सड़कों के ऊपर जो है ना बैठ के उनको तकलीफ। ये जो धरने हैं वो पूरे मुल्क की सप्लाई और पूरे मुल्क के आम आदमी और ड्राइवर ज़्यादा परेशान है। अब उनके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे हैं और अब उनकी ज़िंदगी जो है मुश्किल है। और सबसे अहम मसला है कि ये हाईली फ्लेमेबल जो है ना चीज़ें रोडों पे खड़ी हुई हैं और मौसम बहुत शदीद गर्म है, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का कोई भी मस्ती कोई भी मजाक जो है एक बड़ा हादसे और एक बड़ा सानिया बन जाएगा। तो बर वक्त अब इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर ये धरने ख़त्म हो ताकि ये मामला जो है वो चलते रहें। चलें यहाँ से, क्योंकि हम आए थे अभी जब मेन बड़ा मसला ये था, इसके बाद ज़रा गुड ट्रांसपोर्टर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ज़रा देखते हैं कि उनको कितने मसाइल हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के। ना मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट मलिक शेर खान अवान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात सारी हुई है कि इस वक्त एक कॉम्प्रेस जमात की जानिब से जो ये काठोर और दीगर अंदरून सिंध के अंदर जो ये धरने दे दिए, इसकी वजह से हम अभी ऑयल टैंकर्स वालों से बात करके आए, उनमें तो बहुत तशवीशनाक, क्योंकि उसमें पेट्रोल और डीजल और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप लोगों की कैरियर एसोसिएशंस की कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं उस वक्त, और क्या क्या माल जो है इस वक्त सड़कों पे, जो लाखों रुपए का सामान है, लोगों करोड़ों रुपए की सामान इस वक्त रोडों पे खड़ा हुआ है। ड्राइवर्स बेचारों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, चार्जिंग कह रहे मोबाइल्स की नहीं है, खाना उनको अब मिल नहीं रहा। गुज़श्ता 5-6 दिन का ये वाक़या हो चुका है, क्या हालात हैं ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शेर खान कराची गुड कैरियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपने सही कहा कि आज 6वां दिन हो गया, ये हमारी गाड़ी 35 से 40 हज़ार गाड़ी जो खड़ी है इस बॉर्डर से लेके सिंध बॉर्डर से लेके हैदराबाद तक, ये गाड़ियाँ हमारी रोड पे खड़ी हैं। तकरीबन 35 से 40 हज़ार गाड़ी है और गाड़ियों के अंदर बहुत कीमती सामान है, जिसमें मेडिसन है, जिसमें और सब्ज़ियाँ हैं और ऐसे केमिकल हैं ख़तरनाक, जिसके ऊपर डर लगता है कि इतनी गर्मी है इसके अंदर कोई ना कोई नुकसान ना हो। तो हम उस दिन 2 दिन बाद इंतज़ामिया का दरवाज़ा खटकाने लगे हैं, इनके पास पहुँचे हैं कि खुदा के लिए
इनको रिलीज करें गाड़ियों को। आपस में आपका मसला है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का, तो ये गाड़ियों को जाने दें, इससे बाद हम गाड़ी अपने रोक लेंगे। मगर ये जो गाड़ी फंसी है खुदा के लिए इनको निकाला जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। कल हमारी मीटिंग थी एडिशनल आईजी से, उसने में यही कहा बेबस हो गए कि मलिक साहब हम कोशिश कर रहे हैं, मगर ये है कि ये लोग बैठे हैं, जब तक मसला हुकूमत की तरफ से हल नहीं होगा तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम। आज हमारी मुलाकात थी आईजी सिंध से गुलाम नबी मेमन साहब से, उसको मैंने कहा कि सर ड्राइवरों की हालात ये है कि वो जहाँ जहाँ खड़े हैं ना उनको पानी मिल रहा ना उनको खाना मिल रहा, वो बेचारे हर जगह पे देख रहे हैं कि कहाँ से खाना आएगा। वो जिस होटल पे खड़े हैं होटल वाले होटल बंद करके चले गए, और जो कोई हिक्का दुक्का खुला हुआ उसके ऊपर मुंह मंगे उनसे पैसे ले रहे हैं। तो ये जुल्म हो रहा, इस जुल्म के खिलाफ हम ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट आपस में बैठ के इस मसले का हल करे और गरीब आदमी की जान छुड़ाए। तो फिर क्या अभी तक आपकी ये आईजी डीआईजी चले गए तो सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, लेकिन अब बातचीत तो ये सियासी मसला है, इसमें तो सियासतदान सियासी लोगों ने इस पे काम करना है ताकि वो जमात के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और आपके लिए रास्ता बन सके। तो आए दिन कभी किसी चीज़ की हड़ताल है, कभी किसी चीज़ की हड़ताल है, कभी दूसरे कैरियर्स वाले हड़ताल करते हैं। आपकी डिफरेंट एसोसिएशन है, आप लोग तमाम लोग मिलके कोई जामे लाहे अमल कोई बात करने की बात की, सियासी लोगों से कोई कांटेक्ट हुआ? राणा साहब आपने सही कहा कि हमारा पहले तो ये था कि अल्लाह ताला हर मुसीबत से महफूज रखे। हमारे साथ पहले एक ऐसा वाक़या हो चुका 27 दिसंबर बेनज़ीर शहीद जब हुई थी, तो इसलिए हम सिक्योरिटी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ सिक्योर हों, इनके ऊपर कोई ऐसा वाक़या ना हो। बाकी रहा मसला हुकूमतों का, हुकूमत के जहाँ जहाँ किसकी अप्रोच है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कि दोनों आपस में बैठेंगे तो मसला होगा ना। राणा साहब हमारा तो काम है अपनी गाड़ियों को सिक्योर करना, या इनको सिक्योरिटी दिलानी, या इनको जहाँ जहाँ फंसे हैं इनको खाना दिलाना, ये काम है हमारा। तो इसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं पूरा। अब सब्जी है वो तो 6-7 दिन में वो सब्जी तो खराब हो गई, वो तो गया माल, वो तो राणा साहब मैं आपको करोड़ों का नुकसान हो गया। मैं आपको ये बताऊं, जिसमें जानवर होंगे वो क्या होगा, वो गाय बकरे, अब तो सीजन है, ये भी वो भी एक बड़ा मसला है। ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे जानवर ईद का मौका है, कुर्बानी का काफी तादाद में माल आ रहे हैं, बड़ी मंडी है कराची, और बड़ी मंडी है, पूरे पाकिस्तान से माल आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उस माल के आने की हालत ये ना उनको कोई पानी मिल रहा, ना उन जानवर का बेचारा को कोई खाना खुराक मिल रही है, तो वो भी मर रहे हैं। तो हम चीख रहे हैं। आज भी यही बात आई से हुई है कि वो कह रहे हैं कि मलिक साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सेफ रास्ता मिल जावे, आप हमें बताएं। हमने कहा कि हम क्या बताएं, आप बैठे हैं, आपको पता है सिक्योरिटी आप दे रहे हैं कि हम कहाँ से निकल सकते हैं, आप जो धरने वाले बैठे हैं उनको उठाएं, रास्ता खुल जाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपका अगला लाए अमल क्या होगा? सर हमारा लाए अमल यही है, सुने मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा लाए अमल ये है कि आईजी को आज कह के आया, सियासी लोगों के साथ ही रब्ता हो रहा कि खुदा के लिए इनसे बैठ के मुज़ाकरात करें और रास्ता खुलाएं। ठीक हो गया जी, शुक्रिया मलिक साहब आपका वक्त देने के लिए। मेहरबानी। ज़रा चलते हैं, अब जब आए हैं तो ज़रा उन लोगों से भी जहाँ उनकी गाड़ियाँ फंसी, ज़रा बाहर निकलते हैं, मिलते हैं लोगों से, और ट्रैवल्स हजरात से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथी जो फंस चुके हैं तो उनके क्या हालात हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा चलते हैं, ज़रा बाहर चलते। चलिए, जैसे हमने कहा कि इस वक्त गुड ट्रांसपोर्टर्स से हम बात करना चाह रहे थे, तो हम आए इस वक्त मारीपुर पर मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक भाई आ गए हैं, आमिर भाई, फैसल भाई, क्या कितनी गाड़ियाँ कहाँ फंसी हुई हैं, क्या हालात हैं, ड्राइवर के क्या हालात हैं, वो तो बताइए। हमारे 3 ट्राले हैं और तीनों के तीनों सिंध में फंसे हुए हैं। कौन कौन से मुकाम पे हैं? एक नवाबशाह के पास है, एक मोरो और एक सखर। तो ये जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, क्या खबर क्या आपको? हाँ जी, बस यही है कि ड्राइवरों ने गाड़ियाँ पंप पे होटलों में खड़ी की हुई हैं, और बाकी वो लोगों ने रोड पे तंबू लगा के तो रोड बंद किया हुआ है। अभी उनके क्या हालात हैं, ड्राइवर्स बेचारे जो फंसे हैं? ड्राइवर्स बस वो उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और काफ़ी हालात उनके बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा। तो अब क्या उम्मीद क्या लग रही है आपको कि ये मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है? करेगी हुकूमत कुछ ऐसा करे
निकाले कोई रास्ता। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मसला हल करना है, तभी ये रोड खुलेंगे, नहीं तो कब तक खड़े रहेंगे। कितनी गाड़ियाँ होंगी अंदाज़न आपने कुछ पूछा है ड्राइवर से? लाखों के हिसाब में, तो कह रहे 30-40 हज़ार गाड़ी फंस चुकी है अब तक। लाखों के हिसाब में, लाखों के हिसाब में गाड़ियाँ कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना ट्रक स्टैंड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सी गाड़ी है? जो लोकल गाड़ियाँ वही हैं, बाकी तो सब गाड़ियाँ निकली हुई हैं, वही आगे जाके फंस गए। तो अभी तो ये सीज़न भी कह रहे हैं, जो कुर्बानी के सीज़न में तो आमदोर चारे की भी है, जानवर भी आने हैं, उनको वो उनकी भी अमवात हो रही होंगी, जानवर भी मर गए होंगे रास्ते जो गाड़ियों काफ़ी में। नुकसान हो रहे हैं, बहुत नुकसान। और सब्जी मंडी का माल तो पूरा तबाह हो गया होगा। बिल्कुल, और कोयले वाली गाड़ी को तो आग लग गई है। अच्छा, आग लग जाएगी एक को? हाँ जी, हाँ जी। और जाहिर सी बात है कोयले के ऊपर जब वो धूप पड़ेगी तो लाजमी बात है वो आग तो पकड़ेगा ना। अच्छा, गर्मी की वजह से। जी जी। तो ये जो पेट्रोल और दूसरी केमिकल की गाड़ियाँ उनको भी खर्चा है? उनको भी खर्चा है आग लगने का। चलें, ठीक है जी, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम बात उन्हीं से करने के लिए इसलिए आए थे। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आज हम मारीपुर में मौजूद हैं। लोगों के साथ ज़रा चल के और दुकानों पे या जहाँ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वाले जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, एसोसिएशन के और लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं सफ़ीर शाहीन भाई। ज़रा ये बताइएगा क्या मामला तय हुए हैं सर? कुछ पता चला है? अभी आज आप मिलके भी आ रहे हैं, बड़े लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, गाड़ियाँ माल रोडों पे हमें नज़र आ रहा है, क्या सिलसिला होगा? अब ये कैसे होगा? जो बेचारे फंस गए लोग, वो गाड़ियाँ कैसे वापस आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप आए और यहाँ पे ग्राउंड पे सारी चीज़ों का खुद अपनी आँखों के सामने विज़िट किया है। इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल है हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए भी, समझो ये बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है, क्योंकि कराची पोर्ट से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई चेन होती है। यहाँ से मेडिकल से लेके आपका जितना भी केमिकल्स हैं, खुराक आइटम जितने भी है, पोर्ट चूँकि पाकिस्तान कराची का वाहिद बड़ा पोर्ट है, तो उसकी वजह से हमारी जो है ना वो सारा सिस्टम जाम हो गया है। सक्खर, हैदराबाद, बोरो, लाड़काना, कंबर शहजाद और सारे एरियाज़ के अंदर जो है वो कौम परस्त जो हमारे सिंधी भाई हैं वो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। असल में ये मीडिया की हाइट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई और हमें खदशा है कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए जिसमें हमारा जो है ना अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। एक गाड़ी में कम से कम 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए का माल है और हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमारे अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा हमारी छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो लोडिंग हैं वो वहाँ पर फंसी हुई हैं। और दूसरा ये है कि 50,000 गाड़ी का मतलब हो गया 50,000 आदमी जो ड्राइवर हुआ। नहीं, ये इसमें समझ लें 1.5 लाख अफराद फंसे हुए हैं। 3 एक गाड़ी पे 3 गाड़ी पे एक फर्स्ट ड्राइवर होता है, एक सेकंड ड्राइवर होता है और एक क्लीनर होता है। एक क्लीनर होता है। अच्छा, ये 3 लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो होटलों की कैपेसिटी है बहुत कम, ज़ाहिर है वो मकामी लोग पे थोड़े बहुत यानी कि वो सिस्टम चलता है। अब इतना बड़ा बर्डन पड़ गया है। तो आज भी हमारी सिंध गवर्नमेंट से जो मुलाकातें हुई हैं, आईजी साहब से भी हमने यही रिक्वेस्ट किया कि हमें हमारे अमले को वहाँ पे कम से कम पीने के साफ़ पानी के टैंकर मुहैया किए जाएँ जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनको खुराक का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वो होटल पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर बीच में स्नैचिंग की कुछ हमारे पास रिपोर्टिंग हुई थी, मोबाइल ही छिन गए बेचारों के, मोबाइल छिन गए, चार्जिंग नहीं हो पा रही। तो हमने एसएसपी सक्खर से हमारी बात हुई, क्योंकि जूम के ऊपर मीटिंग में थे आईजी साहब के साथ, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम अज़ाफ़ी नफरी जो है वो डिप्यूट करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके अमले को तहफ़्फ़ुज़ दें। फिर हमने उनसे ये गुजारिश की है कि जो आइटम हैं हमारी, जैसे पेट्रोल के खड़े हुए हैं टैंकर वहाँ पे, डीजल के जो टैंकर खड़े हुए हैं, ये खुद ब खुद आग लगने वाली आइटम है जी। वो हमारी में तो बहुत तशवीश है, वो जी अभी बात करके आए हम उनसे। एक कोयले की एक गाड़ी में आग लग चुकी है, बड़ी मुश्किल से वो मकामी पुलिस ने बड़ा तामन किया हमारे साथ। उन्होंने गाड़ियाँ हटा के थोड़ी आगे पीछे करके तो फिर उनको एक साइड पे वो अनलोड किया कोयला, गाड़ी तो बच गई। लेकिन अब तारकोल के कंटेनर बीच में हैं, जो बिल्कुल ज़रा जैसे भी अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई प्रॉब्लम बन जाए तो वो पूरी रोड के ऊपर। इसका हल क्या है? अब मुझे ये बताएं ना, मैंने जैसे उनसे पूछा, ऑयल टैंकर्स वाले कह रहे हैं अगर हमारी बात या ये बर वक्त काम नहीं हुआ तो हम शहर भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर देंगे। वो तो इस एक्सट्रीम उन्होंने बोल दिया, 1-2 दिन और देखेंगे, उसके बाद सप्लाई चेन बंद करनी शुरू कर देंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? देखें जी, हमारी तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम असल में परेशान इस वजह से हो गए हैं कि जो गाड़ियाँ हमारी टूवर्ड लाहौर गई हुई थी वो वहाँ से माल
माल लोड करके वापस जो है ना वो यहाँ पे आ गई हैं बॉर्डर पे, सादकाबाद में, सक्खर में। जो गाड़ियाँ कराची से मूव कर रही थी वो गाड़ियाँ सारी चली गई हैं वहाँ पे सक्खर की तरफ, वो रास्ते में ब्लॉक हो गई हैं। हमारी तो समझ लें पाकिस्तान लोकल सप्लाई चेन भी मुतासर हो जाएगी, गाड़ियाँ नहीं आएंगी। ज़ाहिर है जब हमारे गोदामों में जगह ख़त्म हो जाएगी, अब हमारे गोदामों में जगह ख़त्म हो गई हैं, माल रखने की जगह ख़त्म हो गई है, तो वो सप्लाई चेन अल्टीमेटली हमें बंद करनी पड़ेगी, अपनी से जो बुकिंग है वो बंद करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी हाइट क्रिएट हो जाएगी और एक बुरान पैदा हो जाएगा। अब पंजाब के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जितना भी है, प्लास्टिक दाना हो गया या जितने भी केमिकल्स हैं वो सब यहीं से कराची पोर्ट से सप्लाई होते हैं। तो वो अब वहाँ से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि जी आप जो है ना भले यहाँ से कोयटा और कोयटा से वहाँ दूसरे रास्ते से डेरा गाजी खान वाले रास्ते से मूव करें, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। हम ट्रेन से जा सकते हैं वैसे, ट्रेन ऑल्टरनेटिव ट्रेन भी उन्होंने टेंट लगा के बंद कर दिया। आज रिपोर्टिंग हुई है जो हमारी ऑफिस में मीटिंग अच्छा, थी। ट्रेन भी गई जी, ट्रेनों के ऊपर भी उन्होंने क्या किया कि लोकल लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा के तो वो भी बंद कर दिए। चले तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि यहाँ से कोयटा जाएं और कोयटा से डेरा गाजी खान, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल है कि वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। हम ज़रा लोगों से बात करेंगे, ज़रा देखेंगे, लोगों का अहवाल दे जाते हैं कि तो यहाँ जो है थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं कि अब सड़कों तक पे माल पड़ा है या जो जिनके दोस्त या यकीनन यहाँ पे होंगे ड्राइवर हज़रात जो फंसे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि किस किस की गाड़ियाँ कितनी फंसी हैं। आइए आपको लेके चलते चलें जी, ज़रा हम पूछ लेते हैं। सर माल तो बड़ा ज़बरदस्त जमा कर लिया, क्या हुआ है ये सिलसिला? शार्टेज आपके सामने जो से अपना सूरत हाल है सिंध की केनाल के मसले पे जो बना हुआ है, हालांकि हमारा उससे लेना देना नहीं है ट्रांसपोर्टरों का, मगर हमारे भाई 5-5, 6-6 दिन से वहाँ खुआर हो रहे हैं, सारे रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, ना खाने को कुछ है ना उनके पीने का मसला है। उस शदीद गर्मी में आप देख लें वहाँ जो उनके साथ क्या हाल हो रहा होगा। हम लोग यहाँ दफ्तर में बैठ के बातें करें, बाकी आपके सामने गाड़ियों का अभी तक मसला जब तक हुकूमत नहीं हल करेगी तो हमारे उससे तो बाहर है। बिल्कुल ऐसे टोटल हमारी चेन मुतासिर हुई है, एक किस्म का कारोबार ही हमारा ख़त्म हुआ है। तो क्या अब आगे का कुछ समझ आ रहा है? लग रहा है कि कुछ खुल जाएगा ये रास्ता? लोगों की खाने पीने के लाले पड़ गए हैं तो ड्राइवर्स के देख लें, इसमें काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें अंदर से ग़ज़ाई अजनास वगैरह भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, अद्वियात हैं, वो सब टोटल सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है ना। अब खुलने का तो हुकूमत जाने और उनके काम जाने, ये तो हमारे बस में तो है नहीं। हमारे बस में होता तो अभी खोल दे हम लोग। हमारे कितना तखमीना कुछ हो सकता है, कितना होगा ये जो 5-7 दिन का, ये कितना हो सकता है नुकसान, अगर कोई तखमीना लगाएं इसका? ये तो जी अरबों की बात है। डेली टैक्सीज के हवाले से भी ज़ाहिर है पोर्ट से भी कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे हैं, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे कंटेनर उठाएंगे? पोर्ट भी जाम होना शुरू हो गया और मुझे लगता है कि अगर यही सूरत हाल रही तो 2-3 दिन के बाद हमारा पोर्ट चौक हो जाएगा। पहले अभी वो ट्रांसपोर्टर्स दूसरी एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल थी, अल्लाह अल्लाह करके वो ख़त्म हुई तो फिर ये मसला नया शुरू हो गया। बिल्कुल, ये तो बड़ी परेशान कुन हो गई है राना साहब। हालात जो है वो पहले 4-5 दिन हमारी यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक थी और उसके बाद जैसे वो किस वजह, वो एक्सीडेंट का मसला है, उसके ऊपर आपकी फिटनेस का मसला है, गाड़ियाँ बंद हो रही थी। जी। तो ये गाड़ियाँ कितनी, वो वैसे कितनी बंद हो गई थी जो गाड़ियाँ, जो आप लोग वो लोग सब हड़ताल पे चले गए? असल में वो मेंटेनेंस के इशू थे, कुछ गाड़ियों के जो पोर्ट पे गाड़ियाँ चल रही थी उनका मेंटेनेंस का वो इशू था, वो ट्रैकर था और वेब कैम वगैरह लगानी थी, उसके इशू के ऊपर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर वो स्ट्राइक तक बात चली गई। बहरहाल वो भी बैठ के रिजॉल्व हो गया सारा मामला, अल्लाह ने किया है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है ये हमारे बस से बाहर की बात है, चूँकि ये सिंध की आवाम है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का आमने सामने आ गई है, तो ये आपस में बैठ के अपने मामलात को रिजॉल्व करेंगे तो ये मामला हल होगा। तो अभी उनके पास पैसे वैसे हैं ड्राइवर्स को जो आप लोग देते हैं, तो अब वो अभी क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? सुना मोबाइल भी छिन गया बेचारों से। सर वहाँ तो आपको पता है सिंध में डकैती बहुत है मेन रोड के ऊपर। अच्छा। उन बेचारों के पास ना खाने के पैसे हैं ना कुछ है, वो भी अब खाना भी जाहिर सी बात होटल में स्टॉक ही खत्म हो गया, नाश ही नहीं है, पकाएंगे क्या होटल वाले? वो ड्राइवरों को क्या खिलाएंगे? वो स्टॉक खत्म है, ड्राइवर बेचारे बहुत मुश्किल। सबसे ज़्यादा कौन सा इलाका है जो है जहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा खड़ी नहीं, कोई जगह पर? बाईपास है, बबलू बाईपास जो है। कोई खबर आपके पास है कोई? नहीं सर, सक्खर में पूरा जाम बढ़ा हुआ है। 3-4 दिन से 19 तारीख से लेकर अब तक पूरा रोड जाम हुआ हुआ है। तो मेन पूरा मेन लग गया वो जो हमारी गाड़ी 16 तारीख को यहाँ से गई थी, 17 को वहाँ पहुँची, अभी तक वहीं खड़ी हुई है सक्खर में। आज हफ्ता पूरा हो गया वहीं, और वहाँ से आने वाली गाड़ी हफ्ता हो गया वहाँ पे खड़ी हुई है, ना कोई परेशान हाल है ना कोई पूछ रहे उनसे, बस उल्टा ड्राइवर बेचारे परेशान है। कोई ऑल्टरनेट रूट भी नहीं बन पा रहा वहाँ से, कोई गाड़ियाँ कुछ उल्टी वापस कर जाएंगे आगे? तो बहुत रिस्की काम है ना, रोड से हटेंगे गाड़ियाँ हैं, वजनी गाड़ियाँ होती हैं, ये नहीं हो सकता अभी कि ऑल्टरनेट वापस? हमने बात की थी मोटरवे पुलिस से, बोले कि रिवर्स करके इनको कहीं वापस तो कहीं ना कहीं तो करें ना। हमारी सिंध पुलिस से IG साहब से भी ये बात डिस्कस हुई है, लेकिन असल इशू है कि अब तो इंसानी जान का मसला आ गया ना। 1.5 लाख, आप जैसे कह रहे हैं कि लेट से 50,000 गाड़ी है,
3 आदमी उसके ऊपर है तो 1.5 लाख आदमी तो वैसे ही रोड पे खड़ा हुआ है जो बेचारे जिसकी जान को खतरा हो गया। हीट व्यू का टाइम हीट है, वेव हो रही है। जी, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे ड्राइवर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। अब हमारे कई ड्राइवरों ने तो ऐसा किया है कि वो जो गाड़ियाँ अपनी छोड़ के तो वो जा रहे हैं कि जी हम नहीं संभाल सकते हैं गाड़ियाँ, तो वो अब ऐसा सूरत बन जाएगी कि मुझे लगता है कि गाड़ियाँ भी हमें क्रेन से ही आगे पीछे करनी पड़ेंगी क्योंकि ड्राइवर तो वहाँ से सारे भाग रहे हैं। वो किस तरह इतनी गर्मी में यानी कि वो सारी सही चीजें बात करें। है। यहाँ तो चलो कराची शहर में सुबह का वक्त ऐसा होता है फिर शाम थोड़ी ठंडी हो जाती है, ओपन एरिया लेकिन है। सिंध के अंदर तो ना हवा होती है, बिल्कुल रात भी गर्म है और दिन भी गर्म है वहाँ। अच्छा, ओपन एरिया है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे और बहुत सारे गेस्टों की जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है गर्मी की वजह से। लोगों के पेट ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, तो उन्हें फर्स्ट एड भी कोई नहीं मिल पा रही। ठीक हो गया जी। सर मसला अब ये आ गया कि अगर 50,000 गाड़ी का एक लेट से हिसाब लगा रहे हैं तो लाखों की बात हो रही है, लेकिन उसमें 1.5 लाख आदमी, एक गाड़ी पे 3 लोग हैं जिसमें ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर और उसका क्लीनर, कम से कम 3 अफराद की अगर हम बात करते हैं तो लाख से 1.5 लाख आदमी इस वक्त सड़कों पे फंसा हुआ है मेन हाईवेज़ पे। अब उनकी इंसानी जानी मसला आ चुका है। अगर बर वक्त अब इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं लिए गए, सिंध हुकूमत का मेन और पंजाब हुकूमत हो या वफाक हो, किसी ने भी अब इंटरवीन करना लाजमी हो गया कि ये सड़कों को खुलवाना ज़रूरी हो गया। 7-8 दिन हो गए, खाने का मसला है, रहने का मसला है, पीने का मसला है, पीने को पानी नहीं है। सूरत हाल अलर्ट्स जारी हो चुके हैं कि सिंध और कराची समेत सब जगह हीट वेव्स की जो है वो ख़बरें हमारे सामने हैं। तो अब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। जहां जानवर और गाड़ियों पे लोड हैं, सब्जियां जो थी वो बर्बाद हो चुकी होंगी। जहां कोयले की गाड़ी बताई जा रही है उसके ऊपर भी कल एक गर्मी की वजह से आग लगी, तो और पेट्रोल और डीजल इस वक्त मौजूद है। जहां उनकी जानिब से भी अब अल्टीमेटम आ गया कि जो एसोसिएशन है उसने कहा कि 2 से 3 दिन में ये मसला हल नहीं हुआ तो तमाम एयरपोर्ट्स और कराची शहर और बड़े शहरों सिंध और पंजाब के लाहौर, इस्लामाबाद, इन तमाम जगह पर पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अब ये मुल्क में जो है एक अफरा तफरी सी जो है वो बनती चली जाएगी अगर बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज ये बात उठाने की आपको और दिखाने की ज़रूरत थी कि ये जो है छोटी छोटी कौम परस्त जमातें जब आके एक छोटे से बड़े मसले को बड़ा बना देती हैं तो उसमें अब इंसानी जानों के ख़तरा भी लाक हो गया है। बर वक्त अब तमाम लोगों के अब इदारों का काम है कि वो उठ जाएं और इसके ऊपर अपना फौरी इक़दामात लें। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।